तुए परवड़े दुख चार भूमि हरड़ भैया मरड़ पुत्र शोक और नार। महाराज अगर औरत मर जाए तो बड़ा कष्ट होता, भैया खत्म हो जाए तो बड़ा कष्ट होता, और भूमि पर कोई कब्जा कर ले, तुम्हारी कमाई किसी और कोई छीन ले तो बड़ा कष्ट होता। और सबसे बड़ा अगर कोई कष्ट है, बूढ़े माँ बाप चारपाई पे पड़े हों और जवान बेटा संसार को छोड़ के चला जाए, तो इससे बड़ी तकलीफ दुनिया में दूसरी नहीं है। एक बात पूछी मैया ने, लाला ललानिंग हमें बताए दे, कहाँ पे तो डसियो करिया नंग। बाग में फूल लेने आयो, छोड़ी मोई काको तू लायो, पूतम मैये समझाए दे, लाला अगर तुझे कुछ हुआ तो हम कहाँ जाएंगे, तुम बिना कहाँ जाऊंगी, किनारो के न को पाऊंगी, पूनम मैये समझाए दे, काम में पड़सियो करिया नंग। का लाला रोहित हाथ जोड़े के बोलो, मैया मेरे शरीर में बड़ा दर्द हो रहा है, मैं अब नहीं बचने वाला, पिता से कहना कि हमें माफ कर दें। 3 बार राम 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 कह के रोहित ने अंतिम सांसें ली। अब दादा झपट के छाती से लगाए कि मैया बोली, पूत तेरे विछुड़न को मुँह पे जो दुख सहो नहीं जातू, रात दिन डगराऊंगी, बिन बछड़ा के गाय, बछड़ा बिनायो गाय सुत बिन, मातयों विलखाती है, गोदी के जिनकी सुत चले, क्या बच सकती वो मात है। लाला अब कहाँ जाऊंगी पूत, आज जमीन पे सर को पटक के मैया बोली, बच्चा जेठ लपट की आगे मुसीबती आंखें न मैंने थोड़ी, अरे बेटा परदेसन के बीच विलखती मैया क्यों छोड़ी।
बिलख बिलख रोवे अरे बच्चा लाश पे बिलख बिलख रोवे मैया को ललाय खेलो झाड़ी में सोवे लाश के चारों ओर फिरे लकी फूटी जाए लला के मुख से जांग गिरे अरे कन्हैया परदेस न लूटी ओ माधव परदेस न लूटी राजपाट लियो छीन आए अब काशी में लूटी महाराज कभी होश आता तो लाश के चारों तरफ घूमती बाग के माली ने जवाब दियो बेना जाए ले जा जाए सर पर डसो लाश फट जावेगी सो बाग के माली के गले में बैया डाल के बड़ी रोई भैया जाके चार चार बेटा होवे और एक संसार को छोड़ के चला जाए तो बड़ी तकलीफ होवे वीरन मैं कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं बची कहाँ जाऊंगी महाराज तो पहले ही छोड़ के चले गए अब कोई दूसरा नहीं है जिसका हाथ पकड़ करके जिंदगी काट सके जमीन पे सर को पटकती मैया और छाती से लगाए के लाला से बोली पूत हमें एक बात बताई थी कहा हंसा उड़े चलो अपने देश हियन पे कोई न अपनोगे अरे बताओ एक दिन बिन बैठा को बाप रोए रो ठारो बहरी पैर वछरा को हुए पूछे हाल बच्चा को हुए पूछे हाल हाल को कोई न बुझैया रे
दिन बिन बेटा की बात रोई रही बेटी आंगन में। बच्चा को मोए देवे नीरो, बचरा को मोए देवे नीरो, नीर को कोई न बुझैया बहुत रोई। आधी साड़ी फाड़ के मैया तारा ने बेटा पे डाली। दादा जहां 4 कंधे लगते लाश को उठाने के लिए वो नजारा देखने लायक था, आज स्वयं मैया तारा बच्चा की लाश को उठाए के मरघट की तरफ चली। एक ठोकर लगी, मुंह की बोले जमीन पे आई गई। लाला के शरीर के रज को जहार के बोली पूत तो चोट तो नहीं आई। बार बार माथे पे चुम्बन करती, जब वो संभालती तो फिर चलने लगती, फिर गिर पड़ती। एक विद्वान ने लिखा है, पैरा कितने लग वाइले के दिन कोई मेल की छोरी पैरा। महाराज रोते पीटते मैया मरघट में पहुंची। माताओं जहां स्वयं का पति पहरे पे खड़ा, संध्या का समय, आवाज सुनी, आहट सुनी। हरिश्चंद्र बोले कौन है? अरे कौन आया है? सोने भी नहीं देते, ना विश्राम करने देते। महाराज मैं हूं। कौन? आपकी पत्नी। कौन पत्नी? तारा। कौन तारा? महाराज आप मुझे नहीं जानते? नहीं जानता। महाराज आप मुझे नहीं जानते माना, लेकिन ये तो आपका बेटा है, आप इसे तो जानते ही होंगे। हरिश्चंद्र बोले मैं इसे भी नहीं जानता। आप अपने खून को नहीं पहचानता। और यहाँ रिश्ते निकालने की कोशिश मत करो, क्योंकि बुजुर्गों राजा हरिश्चंद्र
जवाब दे रहे कि बादन की याद करो, जादन तुमने हमें गढ़ा ना उठवाइयो। वहां तुम्हारा धर्म था और आज यहाँ हमारा धर्म है। लेकिन एक बात बोलूं, बेटा बेटा होता है। संतो राजा हरिश्चंद्र पीठ फेर के खूब रोए, और जब सामने आए तो झंझलाए के रानी तारा से बोले, देवी तो को पता है चाहे सुबह से शाम हो जाए, शाम से फिर सुबह हो जाए, लेकिन एक बात सुन ले, बिरथा लाश धरे मरघट पे और रोए रही तारा नारे, युग को मरण मेरो तू नारे हमारे। ये देवी काशी में जाए पिके छूटे सब नाते, करे नौकरी सफत धरे हमने दे, एक टका एक पे धर्म बिगाड़े नेकन करे अवार, को मरण मेरो नाय तू नारे हमारे। बोले मुर्दा तब यहाँ जले टका दे कर कोए, राजा बोले मुर्दा तब यहाँ जले टका दे कर कोए, कालू कोए घाट न मेरे घर कोए। ए पीछे करिए बात बात में पहले टका निकार, जो को मरण मेरो तू नारे हमारे। जवाब दिया कि यहाँ बिना कर का टका लिए लाश को नहीं जलने दूंगा। महाराज हमें क्या पता कि आप अपने बच्चे के लिए यहाँ करके टका के भूखे हो। राजा हरिश्चंद्र बोले कुछ भी समझ ले, लेकिन देवी बिना कर का टका लिए लाश नहीं जलेगी। बोले महाराज आप निश्चिंत रहे, मैं आपकी पत्नी हूँ, कर का टका जरूर मिलेगा, लाश जलने दो। लाश जब मुखाग्नि दी है, बुजुर्गों आदि साड़ी शरीर पे थी, उसे भी खींच लिया। अब शरीर पे कछु नहीं बचो तो नग्न अवस्था में मैया तारा काली माँ के मंदिर में पहुंची। आदमी पे जब ज्यादा कष्ट होता है तो या तो दुख में नींद सताती है या भूख सताती है। काली माँ के मंदिर में पहुंची। विश्वामित्र ने 12 परीक्षा 4 मुर्दा बालकन को लिटायो और जगह जगह खून लगाए दियो और आवाज लगाई है काशी के लोगों, तुम्हारी काशी में एक डायन आई है जो जिंदा बालकों को खा जाती है।
काशी के लोग इधर उधर भागने लगे, भैया कोई नगर के मंदिर में डायन आई है, वो बच्चों को मार रही है। राजा ने कालू मेहतर को बुलाया। कालू मेहतर ने आरिया से कहा, जा आरिया कोई डायन आई है, भाई मार के आ। अब उन्हें ना पता कि खुद की पत्नी वहां है। तलवार को लिया, लिखते विद्वान, पूस कर गए पंड नारी पे हत्या छाई रही। घर घर चर्चा होई नगर में डायन आई गई। जरूरत नौकर की आई, हरियाणा बुलाए नौकरी बहुत दिन पाई। महाराज राजा ने नाई करी देरी, कसे